डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपोजिशन को दावत दी है कि शफाफ इंतखाबात पर मुशावरत करें, हमारे साथ बैठ के। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब को, लिहाजा वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब अब अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हो गए हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात बहुत सारे ट्वीट्स आज उन्होंने किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहत के ऊपर मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ और मुतज़ाद इतलात हैं। मसलन एक वो जहांगीर तरीन साहब की इंक्वायरी के हवाले से कि उसमें डॉक्टर रिजवान की वापसी हो गई, अली ज़फ़र साहब कर रहे हैं और उसकी भी वजाहत नहीं हुई अभी तक कि जो असद उमर साहब ने कल बात की कि वज़ीर-ए-आज़म असेंबलियाँ तोड़ देंगे। वरना इस किस्म की बात जब बहुत ज़्यादा चल पड़ती है तो फिर उसके बाद कोई ना कोई वजाहत आती है उसकी सरकारी तौर पर। उसकी वजाहत नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ और इस चैनल पे पहले ही दिन जो प्रोग्राम था उसका पहला ही जुमला ये था गालिबन कि वज़ीर-ए-आज़म असेंबली तोड़ने का सोच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अक्सर सोचते हैं ये बात कि मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँ और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस वक्त जब इनसे वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहा था कि ये जो आप मैंडेट लेकर आए हैं ये क्या, इसका कोई सर पैर तो है नहीं, इसमें इत्तेहादी हैं, इसमें बहुत से लोग आपके जो इलेक्टेबल्स हैं वो कल को कहाँ हवा चलेगी वो जाएंगे और आप इसको कोई मतलब एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत अपनी कायम करें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बहरहाल वो खैर उसको तो जो भी कुछ हुआ, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो उन्होंने जब ये हालिया दिनों में तहरीक अदम ये जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह लिया तो उससे पहले वो असेंबलियाँ तोड़ने जा रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया। ये जो अरकान इधर उधर हुए और हफीज़ शेख साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिल से नहीं कबूल किया शौकत तरीन साहब सबको। ठीक है, बहालते मतलब वो बहुत ज़्यादा उनका ये है कि बस ठीक है आ गए तो आ गए, मतलब ज़्यादा वो उसमें उनमें मतलब बस ठीक है वाला हिसाब है उनका। तो अब उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि मिजाज शौकत तरीन साहब का बिल्कुल मुख्तलिफ है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो मिजाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इनमें से दोनों में से किसी की तनकीद नहीं कर रहा, मैं मिजाजन कह रहा हूँ कि दोनों का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। शौकत तरीन साहब का मिजाज वैसे ही है कुछ जैसे अनवर मंसूर खान साहब का मिजाज था कि वो ज़्यादा बात नहीं सुनते थे और वो चले गए। फिर अनवर मंसूर साहब, शौकत तरीन साहब भी वो माई वे और हाईवे में पहले भी बात कह चुका हूँ। अच्छा, लेकिन अब इसमें इशू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अब जो दोबारा ये मैसेज भेजा है तो दो तीन बातें जहन में आती हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जी, कई बार कह चुके हैं। सवाल ये कि उन्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ब्लैकमेल? मैं तो नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? ऑपोजिशन के हवाले से बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन क्या ब्लैकमेल कर रही है? कौन ब्लैकमेल कौन कर रहा है? पहले तो ये बात, भाई जहांगीर तरीन साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं तो फिर वो ब्लैकमेल नहीं होंगे तो हुकूमत तोड़ देंगे, तो वो तो जहांगीर तरीन साहब तो अपने नुकात पे खड़े हुए हैं अपनी जगह पे। तो फिर एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया जी। तो पहली बात तो ये कि कौन सा काम, दूसरी बात ये कि कौन सा काम और कौन नहीं करने दे रहा। ठीक है, मतलब ये ऐसा तो नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मतलब बेटे को ना सुनाओ बेटी को और पहुंचाओ बहू को, वो वाला किसको, मतलब कौन है वज़ीर-ए-आज़म साहब, किसको कह रहे हैं, मुखातिब कौन है? मतलब मैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को नहीं कह रहा ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप ही काम ना, आवाम भी नहीं कह रही जी बिल्कुल ऐसी है, ऑपोजिशन की जमातें भी नहीं कह रही, तो किसको कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म? तो ये एक सवाल है जो मेरे जहन में काफ़ी दफ़ा उठा और फिर उठा जहन में और ज़ुबान तक आकर वापस चला गया, आज ज़ुबान से निकल पड़े ये सवालात। हद होती है ना, कौन वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ बताएं कि कौन उन्हें जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, कौन उन्हें काम नहीं करने दे रहा। और वो जो कहते हैं मैं असेंबलियाँ तोड़ दूंगा, तो देखें असेंबलियाँ तोड़ने का तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो असेंबली टूटेगी अगर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं किसी भी वक्त, तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो असेंबली तोड़ें और उसके बाद वो और अपोजिशन लीडर मिलकर केयर टेकर बनाएंगे। उनको और शहबाज शरीफ साहब को बैठना पड़ेगा इनके तहत, और दोनों नहीं बैठेंगे तो पीटी हुकूमत और उनके इत्तेहादी और अपोजिशन सारी मिलकर बैठेगी। वो नहीं बैठे तो इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन कितना फेवरेट है वज़ीर-ए-आज़म साहब का उनको पता ही है, तो वो फिर अनाउंस करेगा एक निगरान हुकूमत। तो ये तो हाँ, तो मतलब फिर या तो देखें इशू ये है कि मैं पहले से कह रहा हूं कि या तो सिस्टम उनके लिए ठीक नहीं है या वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है।
और अब जाके जो है वो वज़ीर आज़म साहब को इस बात का एहसास हो रहा है। देखिए, एक सारी उनकी तकारीर में हर वो बात कर रहे हैं सवा एक इशू के, जो कि कोविड क्राइसिस है आने वाला। इस कोविड क्राइसिस में जो कि आने वाले दिनों में हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, पूरे खत्ते में, तो अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन यह है कि इसका तो कुछ जिक्र नहीं हो रहा। ये जो सयाहत और ये सारी जो जब पुरसकून नॉर्मल हालात हो जाते हैं तो फिर उस वक्त बात करते हैं ना। अभी सियाहत की वज़ीर आज़म साहब को कौन मशवरा, कहता हूँ पता नहीं कौन मशवरे दे रहा है। अभी तो फ्लाइट्स बंद हो गई सारी, तो कह रहे हैं इस साल सियाहत में सयाह आएंगे पाकिस्तान। तो बात यह है कि अब वज़ीर आज़म साहब को बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहम फैसले करने आने वाले दिनों में। ये कोविड के क्राइसिस से कैसे निपटना है, क्या कैसे इसकी पॉलिसी वो पूरी बैठ के इसके ऊपर पूरा तवज्जो दें, मेरे ख्याल से तो बेहतर है। और बाकी जो मामलात हैं वो ये है कि अगर और उनको वो हुकूमत तोड़ेंगे तो फिर कैसे, असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो फिर क्या, मतलब क्या होगा उनको मतलब उनको देखें, ये बात होनी ही नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को क्राइसिस के वक्त एक बड़ा बहरान मुल्क में आने वाले दिनों के अंदर, अल्लाह ना करे, कोविड के हवाले से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन लग रहे हैं, शटडाउन हो रहे हैं, इंटरसिटी ये बैन सूबाई बाहर से आने जाने, तो इस मरहले पे आप हुकूमत को तोड़ के अब एक अदम इस्तेकाम और पैदा हो जाएगा। तो ये यहीं से लीडर्स इमर्ज होते हैं क्राइसिस के अंदर। तो क्राइसिस का दौर है, क्राइसिस का वक्त है, कोई जंग हो, कोई क्राइसिस हो, तो उस क्राइसिस को फिर आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के एज ए लीडर उसमें से इमरान खान साहब इमर्ज हों। तो इस वक्त लोगों के अंदर ये जो और परेशानी की बात की, जी पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो अगर ना हो तो ज़्यादा मुनासिब है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल था कल रात को कि तरदीद आ जाएगी। तर्जुमान हुकूमत के बहुत से हैं और उनके लोग, लेकिन कोई तरदीद उसकी आई नहीं सरकारी। और फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात, इंतहाई फ़ाल वज़ीर इत्तलात हैं। डॉक्टर शहबाज गिल इंतहाई फ़ाल तर्जुमान हैं, एक्टिव। तो उनकी तरफ से कोई ट्वीट या कोई ऐसी बात की गलत से आंखों सबाक में लिया गया है तो वो बात क्लियर हो जाती है। लेकिन वो चूँकि नहीं बात हुई तो वो फिर हवा में मोहलक रहेगी कि असद उमर साहब ने मजाकन कही थी, क्या कही थी, कोई कुछ कह रहा है या वाकई में इसके खदशात मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत के ये दो शख्सियात खासतौर पर फ़ाल हैं, क्योंकि एक्टिव हैं, ठीक है ना, फवाद चौधरी साहब भी और शहबाज गिल साहब भी, और फ़ारूक हबीब साहब भी अब आ गए, उनको भी खुश आमदीद। लेकिन ये वजाहत करें कि ये बयान किस तनाजुर में दिया गया, और ये भी कि इन दिनों में क्या वज़ीर आज़म साहब ने सोचा इससे पहले, पिछले महीने, 1.5 महीने 2 महीने में कभी उन्होंने बात की अपने रफ़का से, और ख़ासतौर पर असद कैसर साहब के घर जो 3 बजे रात को, सॉरी 3 तारीख की रात को जब गए थे, उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ने की बात की थी। बहरहाल ये उनकी तरफ से वजाहत नहीं आएगी तो फिर ये चहमगोइयाँ चलती रहेंगी।